आप इस समय बतौर मंत्री सरकार के बैठे हुए हैं और आप जो बात इस समय सामने रख रहे हैं वो बतौर सरकार रख रहे हैं। केंद्र में शाहनवाज हुसैन की सरकार है, उनकी पार्टी की अगुवाई वाली, तो वो जो बात करते हैं केंद्र में आपकी पार्टी विपक्ष में होते हुए उसका विरोध करती है और राज्य में इनकी पार्टी आपके विपक्ष में होते हुए उसका विरोध कर देती है और लोगों के मन में ओपिनियन उन्हीं बातों से बनता है जो आप लोग करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये चीजें तो समझानी आप ही को पड़ेंगी ना। आप जान रहे हैं कि आपने कोशिश की, उसके बावजूद मजदूरों की सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। यही बीजेपी दिल्ली से बैठकर कहती है कि हमने कोशिश की लेकिन सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। आपकी पार्टी उनको घेर लेती है, राज्य में आप कहते हैं उनकी पार्टी आपको घेर लेती है। रोहित जी, इस बात में एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। ये जो मजदूरों का मामला आया उसमें मैं लगातार बार बार कहता रहा, आप ही के चैनल पर कहा कि केंद्र सरकार ने इसमें देरी कर दी। कंट्रोल रूम दिल्ली से बनता, दिल्ली से सारा फैसला होता, जो ट्रेनें अब केंद्र सरकार ने चलाई वो ट्रेनें उसी वक्त चला दी जाती, पूरे देश में एक डायरेक्शन होता। राजस्थान से मजदूर निकलता है, निकल कर जाता है यूपी के बॉर्डर पे, यूपी की सरकार उसको जाने नहीं देती, झंझट होता है, झगड़ा होता है, उसके बाद वो बिहार और उत्तराखंड के लिए निकल पाता है। केंद्र सरकार में कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, पिता की भूमिका में उनको पिता की तरह भूमिका निभानी पड़ेगी। कंट्रोल रूम दिल्ली से बने, 100 आईएएस ऑफिसर्स के नंबर निकले जहां भी प्रॉब्लम। और इस वक्त केंद्र सरकार को लॉकडाउन जब आप खोल रहे हैं, पूरी तैयारी आपकी है। मैं आज कहूंगा देश के हर बेरोजगार मीडियम क्लास मजदूर के खाते में बड़ा पैसा है। आप एफसीआई के गोदाम खोल दें, गेहूं दें। राज्यों को 1 किलो गेहूं ज्यादा नहीं मिला, अब इस वक्त जरूरत है, नई फसल आ गई है, कहां रखोगे गेहूं चावल सारा सब राज्यों को दीजिए। बाइकआउट कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं, अंतरात्मा से कह रहा हूं। आदमी महसूस कर रहा है कि अब केंद्र सरकार से बड़ा पैकेज आएगा, राज्यों को पैसा मिलेगा, हर आदमी के खाते में पैसा आएगा, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो बेरोजगार हो, प्रताप जी, मैं चाहे वो मीडियम क्लास हो। अभी बतौर तक एक राज्य सरकार के प्रतिनिधि मैं आपकी इस समस्या को हर दिन सुन रहा हूं। हर दिन सरकारों के प्रतिनिधियां बैठ के कह रहे हैं कि केंद्र से एक पैकेज की दरकार है, लेकिन उसके पहले जो चीजें हुई क्या वो सही नहीं हुई? मोहसिन रजा, क्या सरकार ने सही समय पर राज्यों की सुनी नहीं? क्या सरकार ने सही समय पर राज्यों के कहने पर ट्रेनें खोल दी होती? जब मना कर दिया गया तो उस समय की स्थिति अलग होती जो आज है उससे? रोहित, देखिए, सच बात यह है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से दूरदर्शिता के तहत उन्होंने समझा और तुरंत देश में लॉकडाउन लगाया, इससे एक जो स्प्रेड था उसको रोका। आपने 2-3 आंकड़े पेश किए, उसको लेकर अभी हमारे राजस्थान के मंत्री जी ने बात उठाई, लेकिन मैंने कहा ना कि आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। देश हित में, जनहित में, जान भी जहान भी के नारे के साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ये फैसले लिए, आज उन फैसलों की सराहना पूरे विश्व में हो रही है। और जहां तक रही खाद्य सामग्री की बात, जहां तक रही दवाओं की बात, तो सारी चीजों को लगातार माननीय प्रधानमंत्री ने आपके चैनल पर या सारे चैनलों पर बैठ कर उन्होंने बताया कि हम किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन इस पर राजनीति करने का समय नहीं है। ये समय ऐसा है जब पूरी दुनिया हमारे देश हिंदुस्तान की तरफ देख रही है और हिंदुस्तान बहुत मजबूती के साथ में, जैसा कि अभी शहनवाज साहब ने कहा कि मजबूती के साथ में देश हमारा लड़ रहा है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। और ये सच है, इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही है। ये सच्चाई है कि 130 करोड़ लोगों को कैसे हम आगे ले चले, देश में सुरक्षित रखकर इस कोरोना से बाहर निकालकर। कोविड-19 से लड़ाई हमको ऐसे ही लड़नी होगी। रजा साहब, आपको लगता है एक पैंडेमिक के बीच में जब आपको अभी आगे का रास्ता नहीं सूझ रहा है, आप या तो लॉकडाउन में अटक गए हैं या फिर लॉकडाउन में भटक गए हैं, इस बात का समय नहीं है कि आप बैठ के अपनी पीठ थपथपाएं और बोलें कि देखो अमेरिका से तुलना कर लो, हमने क्या कर दिया? सर, तुलना ही करनी है तो श्रीलंका से कर लीजिए, भूटान से कर लीजिए, फिर वो तो आपके मुकाबले बहुत छोटे छोटे देश हैं, उनकी स्थिति देखिए। हम पीठ नहीं थपथपा रहे हैं, हम सतर्कता के साथ में देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री लगातार सारे देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में, तमाम और एक्सपर्ट के साथ में बैठकर इसके हल को तलाश रहे हैं कि कैसे हम देश को एक पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कि आज 8 बजे जब वो बोलेंगे तो आप देखिएगा कोई ऐसी चीज जरूर आएगी, जैसे आज प्रशंसा हो रही है ऐसे ही 8 बजे फिर वो ऐसी चीज लाएंगे जो जनहित में होगी, देश हित में होगी। यूपी की सरकार लॉकडाउन खोलना चाहती है या नहीं? देश को बचाना है, देश के लोगों को यूपी की सरकार लॉकडाउन खोलना चाहती है या नहीं? देखिए, यूपी की सरकार में आदरणीय योगी जी ने जिस तरह से
राउंड द क्लॉक काम किया है, वो नजीर दूसरे राज्यों के लिए बनी है हमारी सरकार। हमने सारे किसानों से लेकर मजदूरों तक और घर घर भोजन पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश में हमने किया। हमने बहुत बड़े पैमाने पर मोहसिन साहब, आजादी दिल्ली में योगी जी आपके ने उत्तर एक प्रदेश के नजीर कितने कायम मजदूर की है। फंसे हैं पूर्वांचली? और जहां तक आपने बात की कितना परेशान है वो? लॉकडाउन खोलने की, आप भी ये देख रहे हैं निर्णय- सर, ये आप तक भी निर्णय वो जो है, रिपोर्ट्स आ रही ये होंगी। प्रधानमंत्री लेंगे और जो वो निर्णय लेंगे सरकार उसके साथ जाएगी।